हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗੇਨ ਇੱਕ ਨਿਊ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕਲਾਸਿਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਨਿਊ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਦੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈ ਉਹ? ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਜਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਲਫਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਦਾ? इस पैरामीटर का नाम की है? अल्फा नाम है। अल्फा की वैल्यू डिसाइड करती है भी किसी मटीरियल की रजिस्टिविटी टैंपरेचर बढ़ाना कितनी बढ़ती है या कितनी घटती है। समझ आ गया? हायर दी अल्फा हायर विल बी दी चेंज इन रजिस्टिविटी विद टैंपरेचर। ये आप अगे जाके टॉपिक से गल करते हैं, समझ गए? तो आप लास्ट क्लासिस गल करके आए सी रजिस्टिविटी का एक्सप्रैशन की सी अपने को m/n/e² टाउ करके आए सी आप ड्राइव। ठीक है, जिथे आप गल की सी फैक्टर ऑन विच रजिस्टिविटी डिपेंड्स। किहड़े फैक्टर रजिस्टिविटी डिपेंड कर रही है? देखो n के उपर एंड टाउ के उपर, है ना, क्योंकि m तो e की दोनों की ने कॉन्सटेंट ने। तो रजिस्टिविटी की है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n and also inversely proportional to 1/tau। वो यही है ना। n की सी अपनी इलैक्ट्रॉन डेंसिटी पर्टिकुलर मटीरियल की रही है, सेम रही है। ठीक है, टाउ की है? रिलैक्सेशन टाइम। जदों आप मटीरियल का टैंपरेचर इंक्रीज़ करते हाँ, टैंपरेचर इंक्रीज़ करने नाल नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स जी इलैक्ट्रॉन डेंसिटी तो उन्नी हुई है, है ना। इलैक्ट्रॉन्स की की बढ़ जाती है, कैनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। दे विल मूव मोर फास्टर, है ना। तो फास्टर मूव करने दे नाल उन्हां दे कोलिजन्स वधणगे, कोलिजन्स वधन दे नाल रिलैक्सेशन टाइम घटूगा, रिलैक्सेशन टाइम घटन दे नाल रजिस्टिविटी विल इंक्रीज़। समझ आया? ये आप गल कर चुके हैं पहला। तो इत्थे आप गल मैथमैटिकल फॉर्म च करनी है, अल्फा का एक्सप्रैशन ड्राइव करना। अल्फा है भी कितना चेंज होंदा है, टैंपरेचर ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਰजिस्टिविटी कितना चेंज होंदी है, वो पैरामीटर डिसाइड करूगा अल्फा। वो वैल्यू आप फाइंड करनी है। सपोज रो नॉट की है? रजिस्टिविटी ऑफ मटीरियल वायर जो भी कंडक्टर ले रहे हो आप एट T0। टैंपरेचर कितना ले लो? T0 इनिशियल टैंपरेचर है, नियर टू रूम टैंपरेचर है, नियर टू 20 डिग्री 25 डिग्री 27 डिग्री। ठीक है, या 0 डिग्री ये रूम टैंपरेचर अपना। समझ आया? ठीक है, सो इत्थे अपना की है T0। सो दिस इज़ दी न्यू रजिस्टिविटी एट टैंपरेचर T विच इज़ हायर दैन T0। ये इनिशियल रजिस्टिविटी है एट टैंपरेचर T0। टैंपरेचर ਵਧਾਤਾ। ठीक है, रजिस्टिविटी न्यू आ गई। तो क्लीयरली आपको पता है भी टैंपरेचर ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ रजिस्टिविटी ਵਧਦੀ है या घटती है? ਵਧਦੀ है। ठीक है, तो आपको ये भी क्लीयर है कि जिथे रजिस्टिविटी होगी और इनिशियल रजिस्टिविटी नालों की होगी ज़्यादा होगी, क्योंकि आप गल किहड़े मटीरियल की कर रहे हैं? कंडक्टर्स की गल कर रहे हैं, समझ आया ये चीज़? मैथमैटिकल रूप दे रहे हैं आप उस टॉपिक में। ठीक है, उन्होंने आप नाम की देता? टैंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी। क्लीयर है ना? चलो इत्थे आप लिखांगे दैन चेंज इन रजिस्टिविटी। ये कितनी आऊगी? देखो इन्हों आप लिख सकते हैं डेल्टा रो कितनी आऊगी? इजिकल टू डेल्टा माइनस डेल्टा नॉट, हायर माइनस लोअर। और ठीक है, सो दिस चेंज इन रजिस्टिविटी इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू की होगी? पहला तो ओरिजिनल रजिस्टिविटी, डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल रजिस्टिविटी। मतलब भी जिन्नी रजिस्टिविटी मटीरियल की पहला होगी ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग ही चेंज होगी। देखो डिपेंड कर रही है, चेंज इन रजिस्टिविटी डिपेंड किते कर रही है? इनिशियल ते। जे इनिशियल पहला बहुत ज़्यादा होगी तो चेंज भी बहुत ज़्यादा होगा। जे इनिशियल पहला ही बहुत ज़्यादा थोड़ी होगी फिर चेंज भी क्या होगा? बहुत थोड़ा ही होगा। समझ गए ना? और थोड़े नूं कितना चेंज कर दोगे?
थोड़ा जिहा चेंज कर सकते हैं, ज़्यादा नूं की कर सकते हैं, चेंज भी ज़्यादा कर सकते हैं, दैट इज़ ठीक है। सैकेंड पॉइंट की है, इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द चेंज इन डेल्टा टी, मतलब चेंज इन टैंपरेचर। टैंपरेचर ये फैक्टर तुहानूं समझ आएगी है, जिन्ना ज़्यादा टैंपरेचर चेंज करोगे, जिन्ना चेंज करना मतलब टैंपरेचर वधाओगे। मान लो पहला टैंपरेचर 20 डिग्री सैल्सीयस सी, 20 तो 30 डिग्री करता, रजिस्टिविटी चेंज होगी। फिर 40 करता 20 तो, रजिस्टिविटी होर ज़्यादा चेंज होगी। फिर 20 तो 50 करता, रजिस्टिविटी होर ज़्यादा चेंज हो, जिन्ना डिफरेंस वधी जाऊगा और रजिस्टिविटी भी ज़्यादा चेंज हो जाऊगी, होगी कि नहीं, समझ आ गया। सो दोनों को की कर देना है, इक्वेट कर दो, इक्वेट करके की लिखोगे इज इक्वल टू रो नॉट डेल्टा टी, ठीक है। मतलब इनू हटा के की लगाओगे, कॉन्स्टेंट हटा के की लगाओगे अल्फा, दिस इज प्रोपोर्शनल साइन, दिस इज अल्फा। व्हाट इज अल्फा हेयर, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी, ए कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट। देखो कांस्टेंट किमें लग गया पता, प्रोपोर्शनल हटाया है, इक्वेशन बनाने लगी की लगाया है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट केड़ा है, टॉपिक का नाम है जो अपना, समझ आ गया। सो ये वैल्यू पर्टिकुलर मटीरियल के लिए की रही है, कांस्टेंट रही है। तो आप ये वैल्यू देख के मटीरियल जी एप्लीकेशन की यूज़ करना होंगे आप यूज़ कर लें भी आप ज़्यादा अल्फा वाली वैल्यू चाहिए है, ज़्यादा घट वाली चाहिए है, किहो जिहा मटीरियल चाहिए, अल्फा डिसाइड करता है, समझ गए ना, ठीक है। इज कितना होगा डेल्टा टी, है ना। इतों अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, डेल्टा रो ओवर रो नॉट डेल्टा फी, आही आ गई, देखो वैल्यू अल्फा की आ गई, अल्फा की वैल्यू, ठीक है। आही अपनी की है स्टेटमेंट है, की स्टेटमेंट है रजिस्टिविटी। देखो इफ जे आप गल करिए, इफ रजिस्टिविटी इज इक्वल टू 1 ओहोमीटर, ओहोमीटर ये यूनिट्स ने SI, ठीक है, ठीक है। इफ रो नोट इनिशियल रजिस्टिविटी है, ओरिजिनल रजिस्टिविटी है जी कितनी होगी ये 1 ओहोमीटर, डेल्टा टी की है जो आप लै लीए चेंज इन टैंपरेचर कितना होया है 1 डिग्री सैल्सीयस, मतलब 20 डिग्री सैल्सीयस इनिशियल सी कितना करता बढ़ा के 21 करता, 1 डिग्री सैल्सीयस बढ़ाया, पहला 30 सी बढ़ा के कितना करता 31 करता, समझ गए। जस्ट चेंज कितना किया है, चेंज बाय 1 डिग्री सैल्सीयस। तो दैन ओनली दैन आप लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा रो, देखो लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू, क्योंकि नीचे 1 1 की हो जाऊगा, 1 इंटू 1 1 हो जाऊगा, वो लिख सकते हैं। तो अल्फा की स्टेटमेंट की है, इट इज़ डिफाइंड एज द चेंज इन रजिस्टिविटी। देखो अल्फा इज़ नॉट ए, है लगता न्यू है पर है की है, चेंज इन रजिस्टिविटी। अल्फा इज़ द चेंज इन रजिस्टिविटी, है ना, पर यूनिट ओरिजिनल रजिस्टिविटी, पर यूनिट ओरिजिनल रजिस्टिव, पर यूनिट मतलब ओवर, पर यूनिट ओरिजिनल रजिस्टिविटी, पर डिग्री राइज इन टैंपरेचर, पर डिग्री राइज इन टैंपरेचर हमेशा राइज करना है, वधा रहे हैं आप, समझ आ गया की बोल रहे आप। इट इज़ डिफाइंड एज द चेंज इन रजिस्टिविटी पर यूनिट ओरिजिनल रजिस्टिविटी पर डिग्री राइज इन टैंपरेचर इज कॉल्ड अल्फा, समझ आया भी, ठीक है। तो आपको ऑलरेडी पता है टैंपरेचर ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ रजिस्टिविटी आऊगी फाइनल वो हमेशा स्टार्टिंग रजिस्टिविटी नालों ज़्यादा ही आऊगी, और ज़्यादा ही आऊगी किहदे लई, फॉर कंडक्टर्स ओनली। तो फॉर कंडक्टर्स की आप गल कर रहे हैं, ठीक है, कंडक्टर्स की आप गल करिए, अल्फा इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन लिए, ऑब्जेक्टिव लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फा की वैल्यू हमेशा की होंगी है, अल्फा की वैल्यू देख के लग जाता पता पॉजिटिव है, तो कि गल कर रहे हैं आप कंडक्टर्स की, क्योंकि फाइनल रजिस्टिविटी टैंपरेचर ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ किहदी वाधी होंगी है, कंडक्टर्स की वो वाधी है, वो वाधी है ना। तो अल्फा की जी यूनिट है, जो आप SI यूनिट की गल करिए की रह जूगी, अगर कोई रजिस्टिविटी ओवर रजिस्टिविटी कैंसल, अल्फा की यूनिट की रह गई पर डिग्री सैल्सीयस, पर डिग्री सैल्सीयस। तो यदि SI यूनिट की बन गई अपने को डिग्री सैल्सीयस, SI यूनिट ऑफ अल्फा की है अपने को डिग्री सैल्सीयस इनवर्स,
समझ आ गया भी, क्योंकि रजिस्टिविटी ओहोमीटर कैंसल, ओवर टैंपरेचर रह गया गला है ना। तो यही है, जे पॉजिटिव होवे वैल्यू अल्फा दी दैन वी आर टॉकिंग अबाउट कंडक्टर्स, ठीक है। एंड फोर जो आप इत्थे कंपैरिजन करना होवे सैमी कंडक्टर्स दे नाल, फोर सैमी कंडक्टर्स नाल की होगा, अल्फा बिकम्स नैगेटिव। वाई नैगेटिव? क्योंकि सैमी कंडक्टर्स दे उल्ट हुंदा केस, टैंपरेचर वधाउण नाल रजिस्टिविटी घटदी है, रजिस्टिविटी घटूगी तो डेल्टा नोट ज़्यादा हो गया, तो डिफरेंस क्या होगा? नैगेटिव। डिफरेंस क्या होगा? नैगेटिव। और ठीक है, समझ आ गया। मतलब फोर कंडक्टर्स लिए की होंगे रो इज़ ग्रेटर दैन रो नॉट, फोर सैमी कंडक्टर लिए की होंगे रो नॉट इज़ ग्रेटर दैन रो, दैन डिफरेंस इज़ नैगेटिव, ठीक है। डिफरेंस इज़ पॉजिटिव, दैट इज़ वाई अल्फा पॉजिटिव अल्फा नैगेटिव। शॉर्ट नंबर के क्वेश्चन समझ आ गया। तो जी वैल्यू कितने भी नैगेटिव दिख रही है अल्फा दी, वो केड़ा मटीरियल होगा? सैमी कंडक्टर होगा, अखा मीच के, समझ गए ना। पॉजिटिव का केड़ा होगा? वो कंडक्टर। क्लीयर हो गया, समझ गए। हुण आपां गल करते हैं, देखो प्योर मैटल की, हुण आपां सैमी कंडक्टर नाल कंपैरिजन नहीं कर रहे, इनू इत्थों खत्म कर दो, जस्ट कंपैरिजन लई सी, ठीक है। आपां कंडक्टर वाले चैप्टर च मैटल्स की गल करते हैं। प्योर मैटल्स की अल्फा की वैल्यू बहुत ज़्यादा की होंगी है? घट होंगी है, बहुत ज़्यादा घट होंगी है, ठीक है, कि ज़्यादा होंगी है। जे आप एलोआइज बनाइए, की बनाइए? एलोआइज मतलब मिक्सिंग ऑफ मैटल्स, टू और मोर दैन टू मैटल्स। वैल नोन मैटल्स किहड़ियां ने जिहड़ी इस चैप्टर च बहुत वधिया मैटल्स ने, किहड़ियां ने? नाइक्रोम, दूसरी किहड़ी है? मैंगानीन, ठीक है, एक कॉन्स्टेंटिन भी होंदी है। ये मैटल्स ने, ये एलोआइज ने। नाइक्रोम तो पता लग रहा किहदा किहदा बनया हुआ है? निकल प्लस क्रोमियम का Cr, ठीक है। Cr ही होंदा क्रोमियम, क्रोमियम Cr ही होंदा है, मैनूं नहीं पता ये बारे, दस दिओ, ठीक है। तो नैक्सट की है? मैंगनीन। मैंगनीन ज़्यादा की पैंदा है? कॉपर ज़्यादा पैंदा है, कॉपर ज़्यादा पैंदा है, आयरन भी पैंदा है, ठीक है। अगे एक मैटर होर होंदी है, सो ये की बन जाते हैं अपने कोले एलोआइज। वन इज़ नाइक्रोम, सैकेंड इज़ मैंगनीन। एक कॉन्स्टेंटिन भी होंदा है, कोबाल्ट पैंदा उहदे च, CO कोबाल्ट कॉन्स्टेंटिन। अल्फा की जी वैल्यू है प्योर मैटल्स की होंगी है? बहुत हाई होंगी है। एलोआइज क्यों बनाने आप? नाइक्रोम, मैंगनीन, एलोआइज क्यों बनाए जाते हैं? ताकि अल्फा की वैल्यू बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाए। रिड्यूस होने का मतलब की है? जो अल्फा की वैल्यू बहुत ज़्यादा घट रहूगी पॉजिटिव, ये ना सोचना कि नैगेटिव हो जू, जे वो नैगेटिव होगी तो मटीरियल किहड़ा बन गया? सैमी कंडक्टर, ठीक है, समझ आई। तो एलोआइज की वैल्यू जी हैगी नाइक्रोम क्रोमियम की किहड़ी होंदी है? प्योर मैटर नालों की हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है, घट जाती है। घटानी ही है आपने, क्यों घटानी है? ताकि टैंपरेचर का रजिस्टिविटी उपर कोई ज़्यादा असर ना रहे, क्योंकि अल्फा की वैल्यू जिन्नी ज़्यादा होगी वो की शो कर रही है कि टैंपरेचर की डिपेंडेंसी ज़्यादा है, टैंपरेचर डिपेंडेंसी ज़्यादा है। फिजिकल कंडीशनस का टैंपरेचर बाहरों इन्वायरमेंट का टैंपरेचर बढ़ गया तो अल्फा की वैल्यू चेंज हो जाती है, चेंज होगी ना, मटीरियल वैल्यू चेंज होगी। तो जे ज़्यादा चेंज आ गया तो प्रॉब्लम होगी, तो अल्फा की वैल्यू की जाती है? एलोआइज वधा के घटा दी जाती है। घटाने का मतलब यह है भी बाहरला टैंपरेचर, सराउंडिंग टैंपरेचर या हीटिंग इफैक्ट का टैंपरेचर मटीरियल का रजिस्टेंस ज़्यादा चेंज नहीं करता, समझ आया। सो अल्फा स्मॉल मीनस टैंपरेचर की डिपेंडेंसी रजिस्टिविटी उपर की है बहुत ज़्यादा घट है। प्योर मैटल की बहुत ज़्यादा होंदी है, ठीक है। प्योर मैटल जल्दी लिमिटेशन चला जाता है, एलोआई है जिहड़ा वो जल्दी लिमिटेशन च नहीं जाऊगा। लिमिटेशन की ना बॉम्ब्स ला दियाँ, लीनियर ग्राफ, नॉन लीनियर ग्राफ। नॉन लीनियर ग्राफ किहदा आऊगा? प्योर मैटल्स का जल्दी आ जाऊगा, पर एलोआई मैटल्स का नॉन लीनियर ग्राफ फेलियर जल्दी नहीं होगा, क्योंकि अल्फा की वैल्यू की करती आप बहुत ज़्यादा रिड्यूस करती। इसी करके एलोआई बनाने आप। तब वी नीड किहड़ा मटीरियल चाहिए आपको? वी नीड फॉर एप्लीकेशन किहड़ा चाहिए? फॉर गुड एप्लीकेशनस, फॉर स्मॉल अल्फा वैल्यू चाहिए ने आपको, स्मॉल अल्फा पॉजिटिव वैल्यूज़, ठीक है। तो पॉजिटिव किहदियां होंदियां? कंडक्टर्स दियां, ठीक है। बैटर कंडक्टिविटी लई अल्फा की स्मॉल पॉजिटिव किहदा हुंदा है? कंडक्टर दा। ते स्मॉल किहदा हुंदा है? एलोआइज दा।
ਸੋ ਅਲੋਇਜ਼ ਆਰ ਦੀ ਬੈਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਨਾਈਕ੍ਰੋਮ, ਮੈਂਗਨੀਨ, ਕੌਂਸਟੈਂਟਨ, ਇਹ ਐਲੋਇਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਲਾਈਡ ਵਾਇਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਆਪਰੇਟਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੌਂਸਟੈਂਟਨ, ਮੈਂਗਨੀਨ, ਨਾਈਕ੍ਰੋਮ ਵਾਇਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਲੋਇਜ਼ ਆਰ ਮਚ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਦੀ ਪਿਓਰ ਮੈਟਲ ਬਿਕੋਜ਼ देयर अल्फा वैल्यूज़ आर वेरी वेरी स्मॉल। थैंक यू।